हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आइए हम आपका स्वागत करते हैं इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस से क्लासेस लेके आए हैं जो कि इस चैनल पे कंटिन्यू चल रही है, इसका मैंने एक पार्ट करवा दिया है। आज हम इस दिल्ली पुलिस की क्लासेस यानी कंप्यूटर जिसमें पूछते हैं, यानी जिस जिस एग्जाम में आपके कंप्यूटर आता है उसके लिए यह क्लास बिल्कुल सफिशियंट है। हमने एक पार्ट इसका करवा दिया है, अब इसमें हम आपका सेकेंड पार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इसको दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल HCM एंड AWO या TPO यानी टेली प्रिंटर ऑपरेटर के लिए ले सकते हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है, कितना पार्ट 2 है, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत एक छोटे से कोटेशन के साथ करते हैं। क्या है कि सही करने की हिम्मत उसी में होती है, क्या कि सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता, ठीक है। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता। कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पे पड़त निशान, ठीक। तो आप निरंतर प्रयास और निरंतर अभ्यास करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है कि रैम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, यानी कि रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड एंड मॉडिफाई, ठीक है। ऑप्शन डी है रन एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सेल से है, मतलब मैं इस वीडियो में पूरा मिसलिनियस लिया हूँ। आपके कंप्यूटर के जितने भी हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस, उनके सब एक टॉपिक से मैंने उन प्रश्नों को लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? मतलब जोड़ने के लिए सम फार्मूला होता है कि आपका ऐड का होता है कि टोटल का होता है, और ऑप्शन डी है आपके प्लस का। तो आप पहले तो जब आप इज इक्वल टू एक्सेल में लगाते हैं तो ये फार्मूला वो डायरेक्ट हो जाता है। तो आप इसके लिए SUM, क्या है SUM, अब इसमें आप कोई भी डाटा लिख के अब उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा आपके इज इक्वल टू सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन का पूरा नाम क्या होगा, यानी कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का पूर्ण नाम क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे आपका नेटवर्क होगा NETWO नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी में केबल नेटवर्क, ऑप्शन सी में है लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, और ऑप्शन डी है लोकल एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हमने अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्या है कि HTML, यानी कि HTML किसके लिए प्रयोग होता है? आपके जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है वेब पेज डिजाइन के लिए, ऑप्शन बी है वीडियो एडिटिंग के लिए, ऑप्शन सी है फोटो एडिटिंग के लिए, ऑप्शन डी है डाटा एंट्री के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वेब पेज डिजाइन के लिए। किसके लिए है आपका? वेब पेज डिजाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस, ठीक है। क्या है आपके? वह एक हार्डवेयर है, या ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है मालवेयर है, या ऑप्शन डी है एंटीवायरस है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आपके मालवेयर है, यानी कि कंप्यूटर वायरस जैसे होता है ना आपका क्यूट हील हो गया, 360 डिग्री हो गया, ये सब आपके एंटीवायरस हैं। तो इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का वायरस क्या है आपके, तो मालवेयर होगा। क्या होगा आपके? मालवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, यानी कि कंप्यूटर में आपके सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन ए है रैम, ठीक है, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी, या ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। यानी अभी तो बता के आया रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म अभी बता के आया हूँ पीछे, क्या होगा? रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी में जो है रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। क्या होगा? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? आपके कैश मेमोरी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्या है कि MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड आपके किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है, यानी कि जब आप कंप्यूटर में किसी डाटा को सेव करते हो तो अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है। ठीक है, कहाँ होता है आपके? ऑप्शन ए है रैम में, ऑप्शन बी है रोम में, या ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क में, या ऑप्शन डी है कैश में। तो इसमें जो है ये कहाँ से होता है? आपके संग्रहित होता है हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस आउटपुट देता है, यानी कि इसमें पूछा है कि कौन सा डिवाइस आपके आउटपुट देता है। पहले तो हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं कि कौन कौन से आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, डिवाइस पहले आपका एक कीबोर्ड इनपुट हो गया, माउस भी आपका इनपुट हो गया, और स्कैनर भी आपका इनपुट हो गया। ये केवल एक ही है प्रिंटर। प्रिंटर आपका आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस, आपके ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कंट्रोल एस का क्या कार्य है, कि व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल एस। क्या है? कंप्यूटर में कंट्रोल एस का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है सेव करना, ऑप्शन बी है कॉपी करना, ऑप्शन सी है पेस्ट करना, ऑप्शन डी है बंद करना। तो पहले कॉपी करने के लिए आपकी कंट्रोल CTRL प्लस सी कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए आपका कंट्रोल V, क्या है आपका? कंट्रोल प्लस V। ठीक है। और सेव करना आपका किससे हो जाएगा? कंट्रोल S से। कंट्रोल S का कार्य क्या है? आपके सेव करना, यानी कि किसी भी डाटा को कंट्रोल S जब आप क्लिक करेंगे ना, कंप्यूटर में दबाएंगे कंट्रोल S, तो आपका डाटा जो है सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस से सुरक्षा करता है, यानी कि कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस से सुरक्षा करता है? MS वर्ड, या बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी एक्शन, ऑप्शन डी क्रोम। तो आपके कंप्यूटर को मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर वायरस से सुरक्षित करता है? आप उसको एंटीवायरस कहते हैं। एंटीवायरस में जैसे आपका क्विक हील हो गया या 360 डिग्री ये आता है ना आपके एंटीवायरस, तो यही है एंटीवायरस जो आपके कंप्यूटर को सेफ एंड सिक्योर रखता है। ठीक है। अब हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ पूरे नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जो है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या है। अब दिया है इसमें CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप लोग इसको देखते रहिए और बार बार याद करते रहिए, आपको हम इसी क्लास में ही याद करवा देंगे, कहीं और बुक पढ़ने की या फिर और वीडियो अदर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। तो रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, हमारे साथ बोलते जाइएगा। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। कंप्यूटर से अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। क्या है कि PDF, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या होगा? आप बहुत यूज करते होंगे कि ये कंटेंट हमने PDF से पढ़ लिया। क्लासेस जब हम लेते हैं तो आप लोग चिल्लाते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, और उसी के बारे में पूछा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। OSO, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? OSUO, ऑपरेटिंग सिस्टम। UPS, अनट्रैप्टेबल। क्या है? अनट्रैप्टेबल पावर सिस्टम, UPS। ठीक है। यूनिट्रैप्टेबल पावर सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। URL, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
डीएनएस, डीएनएस का क्या होगा आपके डोमियन यानी डोमेन नेम सिस्टम, क्या होगा आपके डोमेन नेम सिस्टम। सीसीटीवी आप लोग चिल्लाते हैं ना सर सीसीटीवी लगी है, आप सीसीटीवी की निगरानी में है, तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीसीटीवी? क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्या होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। नेक्स्ट है आपका एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या होगा एलईडी की फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। फिर नेक्स्ट है एलसीडी, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है आपका वीजीए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वीजीए? वीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा वीडियोग्राफिक एरे, क्या होगा वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है इट्स ऑलराइट ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। HDMI क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HDMI? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म क्या होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD, DVD जो पहले नहीं आती थी, आप लोग जब हम लोग बचपन में थे तो एक जिस आज के टाइम में जो डिश आता है उसी तरह एक DVD आती थी, एक कैसेट लगा के हम लोग पिक्चर या मूवी वगैरह जो कार्टून वगैरह हम लोग देखे थे, तो उसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है डीवीडी। अरे इस शेप में नहीं होती थी, जो ऐसे थी और यही तो थी आपकी डीवीडी, ठीक है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। केबी, केबी यानी कि किलो बिट, एमबी मेगा बिट, जीबी गीगा बिट, टीबी टेरा बिट। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत चर्चा में है एआई, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम इसमें अब शॉर्टकट कीज देख लेते हैं, क्या है शॉर्टकट कीज। इस वीडियो में आप देख लेंगे ना तो दिल्ली पुलिस के लिए क्लास बिल्कुल सफिशियंट है। आप जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए क्लास बिल्कुल सफिशियंट है और क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। उसमें कोई आपका बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछता है, ठीक। क्वेश्चन आपके इसी क्लास से आने हैं, आप लोग इसको करेंगे सब दुख दूर है, ठीक है। क्या है कंट्रोल ई से क्या होता है टेक्स्ट को सेंटर में संरेखित करना, यानी जो टेक्स्ट है ना आपको उसको एकदम सेंटर में संरेखित करेगा इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में सेंटर में करेगा। कंट्रोल एल है टेक्स्ट को लेफ्ट में संरेखित करेगा, ठीक है लेफ्ट, इधर करेगा आपके लेफ्ट में, इधर करेगा, ठीक है टेक्स्ट को आपके लेफ्ट में करेगा। और कंट्रोल आर से राइट में, किधर करेगा आपके राइट में, इधर करेगा इस फॉर्मेट आपके राइट में करेगा। कंट्रोल बी से आपका जो फॉन्ट होगा ना उसको बोल्ड करेगा, कंट्रोल बी से क्या करेगा टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। कंट्रोल आई से टेक्स्ट को इटैलिक करेगा, कैसे लिखेगा ऐसे लिखेगा, इस फॉर्मेट में लिखेगा, ठीक है। कंट्रोल यू से अब जो एक्सियम लिखा हूं ना मैं इसके अंदर अंडरलाइन करेगा। कंट्रोल यू से क्या करेगा टेक्स्ट को अंडरलाइन। आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही सब शॉर्टकट की जो आप सिस्टम पे यूज करते हैं और वही सब आपसे पूछी जाती है। कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होगा बुलेट लिस्ट लगाना, यानी कि बुलेट जो होती है ना इस फॉर्मेट में ऐसे होती है, फिर ऐसे होती है, कुछ इस फॉर्मेट में होती है, कुछ इस फॉर्मेट में होती है, ये सब आपकी बुलेट हैं, ठीक है बुलेट हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है नया फोल्डर ओपन होगा, क्या न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर ओपन होगा। कंट्रोल डी से क्या होगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कंट्रोल एस से रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक, हाइपरलिंक है ना, हाइपरलिंक आप जब आप करेंगे तो जब वहाँ पे आप कर्सर लेके जाते हैं ना तो आपके ये हाथ की तरह एक शेप बन जाता है जहाँ पे आपकी हाइपरलिंक होती है। फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जो इस तरह की होती है एरो ये है तो फॉन्ट साइज बढ़ाना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ही है, ये ग्रेटर देन, ठीक। तो ये फॉन्ट साइज घटाना, क्या करेगा ये फॉन्ट साइज का, ये जो है आपके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेगा और ये जो है आपके फॉन्ट साइज को डिक्रीज करेगा। फिर कंट्रोल स्पेस बार फॉर्मेट हटाना, ठीक है। कंट्रोल होम से आप डॉक्यूमेंट के शुरू में जाएंगे, जैसे ये डॉक्यूमेंट है ना तो आप डॉक्यूमेंट के यहाँ पे शुरू में आ जाएंगे और कंट्रोल एंड से डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे डॉक्यूमेंट के अंत में। फिर क्या है कंट्रोल पेज अप,
पिछले पेज पर जाना, यानी कि क्या मूव करेंगे आप, प्रीवियस पेज पे। कंट्रोल पेज डाउन, अगले पेज पर जाना, ठीक है ना, ये होती है ना कंट्रोल पेज डाउन, आप अगले पेज से मूव करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट टी, बंद किया हुआ टैब फिर से खोलना, किसमें, ब्राउजर में, आपके क्रोम की बात कर रहा है। फिर कंट्रोल शिफ्ट एन, नया फोल्डर बनाना, क्या, न्यू फोल्डर बनाना, ठीक है। फिर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, ब्राउजर हिस्ट्री साफ करना, यानी जो आपकी क्रोम की हिस्ट्री होती है ना ब्राउजर की, ये उसको डिलीट करेगा। फिर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, एस्केप बार, ठीक है। टास्क मैनेजर खोलना, किसको, टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल शिफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की, शब्द को सिलेक्ट करना, ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस, बैक स्पेस आपकी जो कंप्यूटर में बहुत बड़ी सी बटन नहीं होती है, इसी को आप स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल टैब से क्या होगा, अगले टैब पर जाना। कंट्रोल जे से क्या होगा, डाउनलोड विंडो खोलना। ये सब आपकी जो है ना क्रोम की, किसकी शॉर्टकट की है, क्रोम, क्रोम यानी ब्राउजर की। नेक्स्ट है, अब हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड हुआ। अब इस जो ये बोर्ड की पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल शिवम स्टडी स्टेशन पे डलवा देंगे। आप इस वीडियो को पोस्ट करके ना, जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, या आप @शिवम स्टडी स्टेशन जब लगा के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल वहाँ पे आपको दिखेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह बोर्ड पीडीएफ हम उसी चैनल पे अपलोड करवा देंगे, जिससे आपको स्क्रॉल करके आराम से उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल शिवम स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लिए, शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और इसको दबा के सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसका हमने दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर क्लास 8-10 क्लास उस पर करवा दी हैं। एक क्लास कल करवाया था और एक सेकेंड क्लास से आज लिया हूँ, मतलब पार्ट 2 लिया हूँ। और इसी तरह मैं कंटिन्यू जब तक ले आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं आप लोगों के साथ लगा रहूँगा। आप लोग भी मेहनत करते रहिए ताकि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो अच्छे नंबरों से। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।